हेलो स्टूडेंट से चलिए हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 12th के लिए बुक का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन को समझिएगा। इस ब्रेक के बाद फिर हम लोग अपना शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू अब क्लास चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब लोग जुड़ रहा है ना। चलिए यहां देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे हु कैन प्रिवेंट मी। हम बताए थे कि प्रिवेंट फॉर्म लेता है, प्रिवेंट मींस मना करना होता है। ये चीज एक्चुअली में आपको मैं बता चुका हूं। आगे देखिए बुक का क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, बुक के क्वेश्चन में करा कि सम ऑफ द इमीडिएट and brilliant result of modern invention are too maddening to resist is from। यह पंक्तियां कहां से ली गई है ये पूछ रहा है। तो पहले एक चीज हम ध्यान दे दे आपको, हम कि कुछ कोडिंग सिखा दे जहां पर ये ब्रिलियंट रिजल्ट जहां लिखा रहेगा, ब्रिलियंट रिजल्ट शानदार परिणाम, तो जहां पर ये चीज लिखा होगा वो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को चिन्ह लगाइएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू डिजिट फ्रॉम। मतलब हुआ कि हाल ही में हुए शानदार परिणाम आधुनिक आविष्कारों में इतने पागल बना देता है कि चाह कर भी हम इसे रोक नहीं पाते हैं। अर्थात चाह कर भी हम इसे रोक नहीं पाते हैं। तो जैसे ही एक कोडिंग सिखा रहे हैं कि ब्रिलियंट रिजल्ट जहां पर लिखा होगा वहां पर आप इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर लगाइएगा। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर। नेक्स्ट चलते हैं, वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बुक की ओर हम लोग चलते हैं। I can only assure, मैं केवल विश्वास दिला सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आई इंटर द ऑफिस, मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर सकता हूं इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। पहली बात कोडिंग सीख लीजिए, जहां आपको ये मिले आई कैन ओनली एश्योर, ये वर्ड जहां भी मिले तो आप याद रखिएगा भारत इज माई होम। अर्थात जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको सुनिश्चित कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस कार्यालय में विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थनामयी के रूप में प्रवेश कर रहा हूं। अर्थात ये पहली पंक्ति है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पद पर, बड़े खुशी की बात है कि पूरे जनता मुझे, पूरे भारत के लोग मुझे विश्वास के साथ मुझे चुने हैं और इस पद पर मुझे बिठाए हैं, इसलिए मैं प्रार्थनामयी पूर्ण समर्पण के साथ इसमें पद को मंजूर करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। तो ये लाइन जो है ये लिया गया है आपका भारत इज माई होम से लिया गया है। बेहतर चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। आगे देखिए, यहां पे कर है कि नानू काका आवाज कमिंग। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, अपने बहन से मिलने आ रहे थे, अपने भतीजा से मिलने आ रहे थे, हॉस्पिटल में घूमने आ रहे थे। नहीं, नानू काका मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। मंत्रियों से मिलने के आ रहे थे, सी अ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे हम लोग। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज, बने जो निग्रो जाति का जो हालत था, कंडीशन था, उसको एपलिंग किया गया था। एपलिंग था मतलब भयावह था। निग्रो की स्थिति खास करके अमेरिका में बहुत ही भयावह थी, क्योंकि अमेरिका में उसे किसी प्रकार का न्याय ही नहीं मिल रहा था। अमेरिका में
काले रंग के लोगों को, निगरे जाति के लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। अर्थात उसका जो न्याय रूपी बैंक था वो निगरों के लिए दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, कंगाल हो गया था। इसलिए इनकी जो स्थिति थी वो एप्लिंग थी, मतलब कि बड़ी ही दयनीय थी और बड़ी ही भयावह थी। इसलिए इसमें एप्लिंग हो जाएगा, कंफर्टिंग नहीं हो जाएगा, रिफ्रेशिंग नहीं हो जाएगा, हैप्पी नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एप्लिंग, भयावह। याद रखिएगा, निगरों की स्थिति कैसी थी तो भयावह थी, निगरों की स्थिति कैसी थी तो भयावह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देख बाबू, ये इसी को पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा आप चैनल घूम जाइए, जितना हम पढ़ाए हैं अपने क्लासरूम में उसी चीज को कोई ना कोई प्रैक्टिस करवाएगा, इसलिए पूरा एकदम इसी को पढ़िए। द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। ये कह रहा है कि द डैश मस्ट बी ईटिंग हैबिट्स, किलिंग पीपुल, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। मतलब का कि पालतू जानवरों को पालना, घरेलू पशुओं को पालने से मनुष्य का जीवन जो था बहुत ही आनंददायक और सुरक्षित हो गया था। यह लाइन जो है, यह लाइन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है। अर्थात उसमें कवि ऑथर बोले हैं कि जो ये टाइमिंग माने पालना होता है, डोमेस्टिक माने घरेलू, घरेलू जानवरों को पालने से मनुष्य का जीवन जो था वो सुरक्षित हो गया और आनंददायक हो गया। इसलिए सही इसका हो जाएगा टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जी। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू, इस क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में देखिएगा ध्यान से, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए, कभी क्या करेगा कि यहां पर खाली स्थान कर देगा, जस्ट सेकेंड चीफ सोर्स, और कभी यहां पर कर देगा और यहां पर, कभी यहां पर कर देगा। देखिए, और एक यहां तो खाली कहिए दिया है, मतलब का कि सरकार का जो अखबार का जो सरकार का जो सेकेंड चीफ जो सोर्स है, इनकम है, वो न्यूज़पेपर का माने जो इनकम है वो रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, राजस्व। तो सरकार का जो राजस्व है वो जो वो क्या जी, सरकार का राजस्व जो रेवेन्यू है वो न्यूज़पेपर का क्या जी एक सेकेंड चीफ मुख्य फैक्टर है। तो क्या करेगा, कभी यहां पर गवर्नमेंट भर देगा और कभी यहां पर रेवेन्यू को खाली स्थान कर देगा, कभी इसको, इसलिए लाइन याद रखिएगा, सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू और इज द गवर्नमेंट। सरकार का दूसरा जरिया है राजस्व आने का, न्यूज़पेपर का मुख्य ये परिणाम, इसलिए इसमें सही क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बार बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, इसको देखिए। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुतेरे परंपरागत समाज है, परंपरा से जो समाज आ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कह रहा है कि ये लाइन जो है चाइल्डिश बॉर्न का है, इसमें दिया गया है कि बहुत सारे पारंपरिक समाज जो हमारे भारत में समाज जो है उसके संबंध में मां और बच्चों के ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलना में पति पत्नी का संबंध। अर्थात पति पत्नी से ज्यादा संबंध किसका है, मां और बच्चा का है। इसलिए यहां पर सही जवाब हो जाएगा, सॉरी यहां पर डॉटर एंड डॉटर इन लॉ गलत है, ये मदर एंड चाइल्ड। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड, और इससे अपेक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण मां और बच्चा का है हमारे भारतीय परंपरागत समाज में। तो हो सकता है कि कभी यहां खाली कर दे तो कभी यहां पर खाली स्थान कर दे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जी। (68) क्वेश्चन, फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, अगले 4-5 सालों में बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हेन्स, मतलब बहुत सारे मुर्गियों के लिए वह घर बनाने लगा और बहुत सारे मुर्गी पालने लगा। यह लाइन है
कहां से लिए, एकदम मुर्गी का चर्चा कहीं नहीं है जी, एक एक चैप्टर है द अर्थ का, बस याद रखिएगा। मुर्गा मुर्गी जहां होगा तो अर्थ लगा दीजिएगा, कुछ नहीं याद रखना है। मुर्गा मुर्गी का जहां चर्चा कोनो पूरा 13 से 26 पाठ में कहीं भी, मतलब प्रोज या पोट्री, कहीं मुर्गा मुर्गी की चर्चा नहीं है, सीधे हेंस होगा, वहां पर द अर्थ लगा दीजिएगा, बस ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंडियन आर बाय नेचर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं भाई कि भारतीय स्वभाव से कैसे होते हैं भाई, तो भारतीय स्वभाव से स्टूपिड होते हैं, मूर्ख होते हैं। आप कहिएगा अपने आप को ऐसा जी, कभी नहीं कहेगा। टिमिड, डरपोक होते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जेलस होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, कदापि नहीं। ये रिलीजियस होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं स्वभाव से। भारत के लोग स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सिंपल सा बात है, आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शायद मेरी बात को आप लोग समझ में आ रहा होगा जी। चलिए मजा लेते हुए याद कीजिए इसको, लाइव में पढ़िए, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा याद होगा। आइए, कह रहा है कि लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव जो था वो शादी करना चाहता था, किससे जी, तो नटालिया से शादी करना चाहता था। किससे शादी करना चाहता था, तो नटालिया से शादी करना चाहता था। किससे, नटालिया से। और लोमोव जो था स्टीफन चिबुकोव का क्या था, पड़ोसी था, नेवर था, क्या था, पड़ोसी था। मतलब लोमोव चिबुकोव का क्या था, पड़ोसी था। और चिबुकोव की बेटी का नाम क्या था, नटालिया। याद रखिएगा, लोमोव किसका पड़ोसी था, चिबुकोव का, और चिबुकोव की बेटी का नाम क्या था, नटालिया। लोमोव किससे शादी करना चाहता था, तो नटालिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया आपका यहां पे। आइए 72, बोलिएगा जब दिक्कत होगा। देखिए चूंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें फास्ट चलाना ही फायदा करेगा, जितना क्वेश्चन जल्दी पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। अब इसको लगेंगे इतने पूरा 4 घंटा में तो कुछ नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, आपको याद करना है। चलिए हमारे ऐसे एक्टिव बनिए। एची बेट्स कौन सा पार्ट लिखे हैं, तो द अर्थ लिखे हैं। कौन सा पार्ट, अर्थ। वर्ड काम किए थे सम टाइम, कभी कभी एज ए जर्नलिस्ट, एक्टर का काम किए नहीं थे, सिंगर का काम नहीं किए थे, डॉक्टर का भी काम नहीं किए, तो जर्नलिस्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किए थे। कौन, एची बेट्स। एची बेट्स कौन सा पार्ट लिखा है, द अर्थ लिखे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल, बांग्लादेश में परियों की कहानी को क्या कहा गया है। ये लाइन जो है आपका, ये लाइन आपका हो गया चाइल्डिश बॉर्न का है। किसका हो गया, चाइल्डिश बॉर्न। बांग्लादेश में परियों की कथा को रूप थोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूप थोका। ये रूप थोका जो है ये परियों की कहानी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में परियों कहानी को क्या कहता है, रूप थोका। अब कहीं क्या करेगा, रूप थोका भर देगा और कहेगा इन बांग्लादेश रूप थोका इज ए काइंड ऑफ डॉट डॉट, तो वहां पर क्या भरेगा, फेरी टेल्स, परियों की कहानी। विच स्टेट, कौन सा राज्य, डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ड्रीम वांट टू सी, देखना चाहता था डेवलप। मार्टिन लूथर कौन सा स्टेट को डेवलप देखना चाहता था, तो वो स्टेट था कौन जी, अलास्का, टेक्सास, शिकागो, अल्बामा को वह डेवलप देखना चाहता था, इसलिए सही जवाब हो जाएगा अल्बामा। मतलब का याद रखेंगे, अल्बामा होगा इसका। किसका जी, कि किस राज्य को वह डेवलप देखना चाहता था, तो अल्बामा को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था, अल्बामा को। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who decided to kill the snake? स्नेक चैप्टर का चर्चा 2 जगह है, एक माइग्रेन हाउस में है और एक आपका स्नेक चैप्टर में है। तो कह रहा कि डिसाइडेड, इसमें सांप को मारने का डिसाइड कौन किया, कवि के पिताजी, कवि के दोस्त, कवि अपने आप, कवि खुद सांप को मारने का निश्चय किया था। स्नेक चैप्टर का लाइन है, पोएट हिमसेल्फ हो जाएगा। हाई तो फेमस लाइन है, एकदम याद कीजिएगा, पूछना ही पूछना है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद अपना उत्सव मनाता हूं,
खुद अपना गीत गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं, एज्यूम मैंने मानना होता है। शायद आप लोग भी यही बात मानते होंगे कि जो जो जिस ब्लड से मेरा शरीर निर्मित है, उसी मिट्टी और हवा से आपका भी शरीर निर्मित है। यह लाइन जो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है जी? वाल्ट व्हिटमैन। इसका सही जवाब कहां से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78। Steering through the leafless wood in run scolding for their food। कहा कि इससे जंगल में, जैसे ये इस पाठ में कहा गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। मनुष्य के जीवन की तुलना कवि ने पेड़ के पत्ते से की है कि जिस तरह से पेड़ के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, उसी तरह से मनुष्य भी कई बीमारियों से ग्रसित होकर मौत के मुंह में चला जा रहा है। तो ये कवि कह रहा है कि जब हम मरेंगे तो प्रेत बन जाएंगे, ट्रॉल्स बन जाएंगे, ट्रॉल्स, भूत प्रेत हो जाएंगे हम। और ट्रॉल्स होंगे तो हम भोजन के लिए भटकेंगे, और हमारा निवास स्थान कहां होगा? वैसा जंगल जिस जंगल में पत्ता, उस पेड़ में पत्ता नहीं है, सूखा, जब पत्ता भी नहीं खा सकते, हरा भरा जंगल नहीं, एकदम वीरान जंगल में मेरा निवास स्थान होगा। और मैं अर्थात मैं ट्रॉस बन जाऊंगा, और ट्रॉस माने भूत प्रेत, बुरी आत्मा बन जाऊंगा, और मैं भोजन के लिए इधर उधर क्या करूंगा? भटकूंगा, मुझे भोजन नहीं मिलेगा। अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहां पर ट्रॉल्स। ट्रॉल्स माने बुरी आत्मा, भूत प्रेत। आगे बढ़िए 79। कह रहा है कि सीजन ऑफ बीस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, यह जो ऋतु है यह पके हुए फलों का मौसम है। तो जहां सीजन का चर्चा आ जाए वहां पर क्या होगा? ऑटू ऑटम, पतझड़ ऋतु। सीजन कौन है? तो पतझड़ है। सीजन कौन है? तो पतझड़ है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए Who wrote Song of Children? बच्चों का गीत एक किताब है, ये कौन लिखे हैं? वाल्टर डे ला मारे, जॉन डॉन, जॉन हॉर्बेट, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये देखिए वाल्टर डे ला मारे सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन के ऑथर हुए, कवि हुए, वाल्टर डे ला मारे। आगे देखिए दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, याद रखिए फॉरेन फील्ड, तो फॉरेन फील्ड की चर्चा सिर्फ हमारा इंग्लैंड का हुआ है। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। कवि कहता है कि आप लोग देखिएगा, मैं इस अच्छी तरह से इस वीडियो को पढ़ाया हूं सोल्जर चैप्टर को, कि ये कवि का इच्छा है कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर, वह जगह जहां पर मुझे दफनाया जाए वह जगह सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया इस पाठ के सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। और सोल्जर चैप्टर के कवि हो गए आपका रूपर्ट ब्रूक हो गए। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे होती है? तो सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से होती है। और वे कहां के रहने वाले? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एक साथ कई क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे दिखाएंगे देर इसमें। चलिए आते हम लोग 82। जी इसको देखिए, his brow is deeply lined and thought is highly dome, डोम गुंबद नुमा, उसकी भाव ब्रो गंभीर विचार से भरा हुआ चिन्ह, उसका सर गुंबद नुमा है, उसकी भवें जो है एकदम बिल्कुल गंभीर विचार, गंभीर मुद्रा में रहता है, और उसका सर जो है गुंबद के आकार का है। किसका जी? तो मैकाभिटी का। और मैकाभिटी मैस्ट्रिक कैट से लाइन लिया गया है। अर्थात ये कह रहा है कि हु इज द पोएट डिस्क्राइब, किसका कवि ने इसका वर्णन किया है भाई कि उसका भवें जो है एकदम गंभीर विचार में रहती है, उसका सर जो है गुंबद के आकार का होता है। ये कवि किसका चर्चा किया है?
तो मैकाबीटी का चर्चा किया है। मैकाबीटी एक बिलार का नाम है, ओके, स्कॉटलैंड के यार्ड में हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो लाइन है नियरेस्ट डैश वाट 1000 माइल, ये भी आपको चैप्टर पढ़ा है यूट्यूब पर, हम देखिएगा। फायर हेम अग्नि वंदना, अर्थात सबसे नजदीक जो टावर ऑफ साइलेंस जो था। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? कवि चूंकि जोरोस्ट्रियन धर्म का है, पारसी धर्म का है, और पारसी धर्म, देखिए हमको यहां एक ही बात समझाना है कि यूट्यूब पर सब ब्रिलियंट बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। इसमें कमजोर ही बच्चे होंगे जो इंग्लिश आज तक देखे ही नहीं है, तो वो सबको हम मतलब देखते हुए ये वीडियो को पढ़ा रहे हैं। अब लगे हम एक्सपोज करने के लिए, हम आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, लगे पूरा इंग्लिश में झाड़ देने की, लड़का भाई क्या समझेगा भाई, वो तो बिहार बोर्ड का बच्चा है ना, वो तो समझ नहीं पाएगा। तो एकदम इजली रूप से बउआ इसको पढ़ाया जाए कि हर बच्चा इसको आसानी से समझ में आ जाए। हम चाहते तो हम भी 10 साल अंग्रेजी बोल के चले जाते, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि उस बच्चे को, क्योंकि मैं ऑफलाइन में उस बच्चे को भी मैं देखता हूं जिसको शुद्ध से लिखने नहीं आता है, मुझे शर्म आती है वहां पे कि मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊं ताकि ये बच्चा भी सीखे, क्योंकि सीखने के लिए मेरे पास आया है और उसका दिमाग ही नहीं है। और हम टीचर है, टीचर क्या है कि अब मान लें कि अब हम उस नजर में हम अब सपोर्ट दैट जो आदमी प्लेन पर ही केवल चढ़ा है, उसको क्या पता है कि यार बिहार में उबड़ खाबड़ भी रोड होता है। तो इसलिए बाबू हम उबड़ खाबड़ रोड पर चल के देखे हैं बिहार का रोड, सब बच्चों से मिले हैं, इसलिए हलवा पूरी करके पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा बच्चा जान पाए, समझ पाए। मेरी एक ही तमन्ना है कि आप बेहतर नंबर लाए, बस। आइए यहां देखिए, तो डियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस कवि जोरोस्ट्रियन धर्म का है, पारसी धर्म का है। पारसी धर्म में एक विचार है, उनके धर्म में लिखा हुआ है कि मैं जब तक जीऊं ये मेरा शरीर दूसरों के काम आवे, और मरने के बाद भी यह शरीर दूसरों के काम आवे। इसलिए उनके डेड बॉडी को एक टावर ऑफ साइलेंस पर लेकर ऊपर रख दिया जाता है, और उस डेड बॉडी को चील कौवा खाकर अपना पेट भरते हैं। उनके धर्म में यही लिखा हुआ है, टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है। तो टावर ऑफ साइलेंस जो नजदीक में था वो कितना था? 1000 माइल था, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? टावर ऑफ साइलेंस। आप इसकी जानकारी टावर ऑफ साइलेंस को देखना होगा तो मेरा फायर हिम वीडियो निकाल के देखिए, पूरा A to Z आपको बताया गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। He lifted his head from his drinking as cattle do is from। वाह कितना अच्छा लाइन है जी। देखेंगे सबसे पहले कि ही लिफ्टेड, वह उठाया, लिफ्टेड उठाया, हिज हेड को, फ्रॉम ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए, एज कैटल डू जैसे मवेशी पानी पीने के लिए करता है। कोई भी मवेशी जब पानी पिएगा नदी नाले में देखिएगा तो पहले पिएगा, पी के बाद तुरंत अपना सर को उठा के देखेगा, क्योंकि उसको डर होता है ना कि कोई अटैक मत कर दे उसको। हर जानवर का ऐसा टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है, मन का स्थिति होता है कि भाई हमको कोई मार ना दे, इसलिए ठीक सांप वैसे ही किया था, पानी पिया, सर उठा के अपना देखा कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है ना। तो ये लाइन जो है कहां से लिया गया है? तो स्नेक से लिया गया है। मतलब बउआ कैटल याद रखिएगा, स्नेक, कैटल स्नेक। आगे देखिए, इसको देखिए तो आपको याद करने वाला बात है कि ओनली सन नोज हाउ टू सिंग, ये कहां से लिया गया है? हुआ ये लिखने वाले कौन है? तो कमला दास। कमला दास याद रखिएगा, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोइटिज, वही पोइटिज, कवियत्री, वही कवियत्री कमला दास। कमला दास जो है वो बेक्स, वो मांगती है फ्रॉम एवरीबॉडी, हर आदमी से प्यार मांगती है, भोजन नहीं मांगती है, क्योंकि हर आदमी, सपोज दैट मानिए कि हम बहुत बड़े ओहदे पर चले गए, फॉरेन कंट्री में चले गए, विदेश में काम कर रहे हैं, तो विदेश में जब भी कोई भारत के बारे में कोई बात सुनेंगे तो आंख से आंसू आएगा, क्योंकि यही सी भारत के मातृभूमि पर मेरा जन्म हुआ है और इसी मिट्टी में हम खेले हुए हैं, इसी मिट्टी और हवा से मेरा शरीर निर्मित है, और भारत की याद करके आपके आंखों में उस दिन आंसू आएंगे। और आप भारत को याद कीजिएगा कि उसी भारत की धरती पर मेरा जन्म हुआ है। कोई भारतीय अच्छा काम करेगा तो आपको गर्व होगा वहां पे, क्योंकि हम भी भारत के, उस समय आप कहिएगा।
इस बात को कहिएगा। आप फॉरेन कंट्री में जाइएगा तो आप ये कहिएगा कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष पैदा लिए हैं, तो आपको उसके नाम से आपको गर्व होगा। सोचिए, तो यही बात यहां पर लेखिका को सब कुछ था, लेकिन गांव आकर उसको प्यार रूपी जो बचपन में जो प्यार दादी मां से मिला था, वह प्यार पाने के लिए जो लेखिका थी, कवयित्री जो थी, वो पागल थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इन ऑप्सरिक। एव का मतलब होता है भय, डर। सांप से कौन डरा था? तो कवि खुद डर गया था सांप से। कौन डरा था? तो सांप से। एमिस का आता है भय। डॉट इज द मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल कौन था? तो मैकेबिटी था। मैकेबिटी को मास्टर क्रिमिनल कहा गया। याद रखिएगा, किसको मास्टर क्रिमिनल कहा गया? अपराध जगत का बेताज बादशाह मैकेबिटी को कहा गया है। इसलिए ना मास्टर क्रिमिनल किसको कहा गया है? तो मैकेबिटी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अभी बताया है बउआ कि देखो बउआ ध्यान से इसको, कि हम बताएं आप लोग को कि गड़बड़ हो गया कि ना। चलिए थोड़ा सा और नीचे लाते हैं इसको। आइए, रूपर्ट ब्रूक की मौत हुई थी, अभी बताया है। तो रूपर्ट ब्रूक की मौत हुई थी, तो मौत हुई थी तो हार्ट अटैक कर गया था, हार्ट फेलियर हो गया था, ब्रेन हैमरेज हो गया था? नहीं, सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से मौत हो गई थी। अर्थात गोवा पल्ली के रास्ते में जब युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उनको एक माने कोई भी माने जैसे सांप जैसा विषैला मानिए काट लिया, जिनसे रक्त विषाक्त हो गया, और वो सेप्टिसेमिया अर्थात रक्त विषाक्त होने के चलते उनकी मौत हो जाती है। तो यहां पर सेप्टिसेमिया याद रखिए। किस कवि की मौत सेप्टिसेमिया से होती है? तो रूपर्ट ब्रूक की। रूपर्ट ब्रूक की होती है। मेरे ख्याल से ये आपका 10 क्वेश्चन और गया, करा दे कि छोड़ दे? 10 क्वेश्चन और गया। चलिए देखते देख लेते इसको भी आप लोग। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। करा कि इंग्लिश बिलोंग्स रहने वाला, इंग्लिश से बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंडो पाकिस्तान, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन इंडियन, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन अर्थात इंग्लिश बिलोंग्स टू एन एंशियंट, प्राचीन इंडो यूरोपियन परिवार के भाषा से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। कहां से हुई है? इंडो यूरोपियन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि यहां पे कि फॉर्म 1150 जो है इंग्लिश के लिए, ये कौन सा इंग्लिश डैश इमरेज द लैंग्वेज ऑफ ए डांस, म्यूजिक, लिटरेचर और पेंटिंग। तो यहां पे 1150 जो था लिटरेचर का सबसे बड़ा, लिटरेचर का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये 1150 में क्या था? लिटरेचर डालेंगे। क्या डालेंगे? लिटरेचर। आगे देखिए इसको जी 92 की ओर। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन विजय, डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, गवर्नर्स एंड एडुकेशन। ध्यान दीजिएगा इसमें कि फ्रांसीसियों का, इसमें देन किसका था? फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसियों के का संचार, शब्दों का संचार जब हुआ तो फ्रेंच में अदालत, न्याय, शासन, शिक्षा और राजा भी, राजा की यह भाषा बन गई। कौन भाषा? इंग्लिश भाषा। तो यहां पर फ्रेंच भाषा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आपका फ्रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन तो आपको याद करने वाली है कि फेर्स एंड प्लोमैन के राइटर्स कौन है? चौसर, गोवर, लैंगडन, वाइक्लिफ। तो इसको आप याद कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको यहां पे लैंगलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंगलैंड। पियर्स एंड प्लोमैन के लेखक कौन हुए? लैंगलैंड हुए। आगे बढ़े हम 94, बस हो ही गया है। हु रोट द किंग्स लियर? किंग्स लियर
के लिखने वाले कौन है? किंग्स लियर, किंग्स लियर विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर हुआ जी। चलिए, इंग्लिश इंस्टीट्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश में अंग्रेजी को विदेशी भाषा, कौन सा देश में सेकेंड भाषा, कौन सा देश में मातृभाषा अंग्रेजी को बोली जाती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे तो वो सऊदी अरब है, सॉरी इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, अर्थात भारत में अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। किस भाषा के रूप में जानी जाती है? द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। आज जो है अंग्रेजी ये पूरे विश्व का एक भाषा के रूप में जाना गया है। अमेरिकन, स्कैंडिनेवियन, फ्रेंच और लैटिन। इसका सही जवाब हम आप लोगों को क्लास में कई बार चर्चा किए हुए हैं कि यहां पे टुडे जो है अमेरिकन इंग्लिश जो है रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, विश्व के भाषा के रूप में जानी गई है। कौन जी? अमेरिकन लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज? अमेरिकन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज ए और एन। पैराडाइज लॉस्ट क्या है जी? पैराडाइज लॉस्ट इपिक है, काव्य है। याद रखिए क्या है? ये काव्य है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? काव्य है, इपिक है। पैराडाइज लॉस्ट याद रखिएगा। आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन सा लिखे हैं जी? आर.एन. टैगोर लिखे है सावित्री, आर.एन. टैगोर। चलिए, आर.एन. टैगोर इसमें से कौन सा पाठ लिखे हुए हैं? याद रखिए, इसमें गीतांजलि, इसमें कोई भी नहीं होगा जिसमें गीतांजलि ऑप्शन में नहीं है। यहां पर सही, यहां पर गीतांजलि हो जाएगा जी। याद रखिएगा, आर.एन. टैगोर, यहां पर ऑप्शन गलत हो गया है। ये मैकबेथ हो गया, लैनिया हो गया, सावित्री हो गया। इसका सही जवाब होगा गीतांजलि। आर.एन. टैगोर कौन सा पाठ लिखे हैं, कौन सा किताब लिखे हैं? तो गीतांजलि लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की ओर चलते हैं हम लोग। द एक्सप्रेशन हिमालयाज ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन। हिमालयाज ब्लंडर का प्रयोग खास करके कहां किया जाता है? तो देखेंगे सबसे पहले ब्रिटिश में, इंडिया में, अमेरिका में, नाइजीरियन में। तो हिमालयाज ब्लंडर इज ए फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। कहां किया जाता है? अमेरिकन इंग्लिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो शायद हो चुका है कि किंग्स लियर के ऑथर हो गए कौन? बोलिए जी, विलियम शेक्सपियर। याद रखिए, किंग्स लियर के ऑथर कौन हुए जी? तो विलियम शेक्सपियर। आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर अब शुरू से फिर 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे। कल दूसरा सेट 2 की ओर चलेंगे।